नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेसिक शिक्षा कल्याण समिति की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें सर्वेश पाठक अध्यक्ष, राजीव यादव महासचिव बने। निजी मान्यता प्राप्त प्राइमरी तथा जूनियर स्तर के स्कूल संचालकों की समस्याओं के समाधान कराने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा कल्याण समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश पाठक तथा प्रदेश महासचिव राजीव यादव के अलावा संयुक्त महासचिव अवनींद्र स्नातक को बनाया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष विजय बहादुर सक्सेना, रामकृष्ण शुक्ला, वालेदीन पाल एवं सचिव पद पर गिरीश पटेल, मनोज कुमार मिश्रा व राजेश पटेल, मुकेश मुम्बई को जिम्मेदारी दी गई। कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद फराज को नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी में हृदय सिंह, संतोष राठौर को भी शामिल किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश ने बताया कि स्कूल संचालकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के हितों के लिए समिति सड़कों पर संघर्ष करेगी। वार्ता के दौरान प्रदेश प्रबंध कार्यकारिणी के अलावा अन्य जिलों के स्कूल संचालक आदि उपस्थित रहे। बरेली से आसिफ अली की रिपोर्ट। आदेश करने वाली स्कूल खोलने के लिए उसको लेकर क्या नीति है शिक्षा बोर्ड? देखिए, बेसिक शिक्षा कल्याण समिति जो सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, उसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने स्कूल संचालकों के लिए तैयार योजना की गई है, जिसमें कुशल प्रशिक्षण साथी लोग हमारे साथियों को प्रशिक्षण देंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को कैसे प्रशिक्षण किया जाए, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाए, और सरकार की जो भी नीतियां हैं हम उनका साक्षर पालन करते हैं। लेकिन सरकार स्कूल संचालकों के हित में रत्ती भर नहीं सोचती है। सरकारी विभाग अपने विद्यालयों को तो रोजाना कुछ ना कुछ नया करती रहती है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में जो कम फीस पे भी अपने स्कूल संचालन करते हैं उनके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। क्या वो बच्चे सरकार के नहीं हैं? इसलिए बेसिक शिक्षा कल्याण समिति ये चाहती है कि सरकार जो सरकारी विद्यालयों में अंशदान या जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, वही प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जो कम शिक्षा पे समिति द्वारा संचालित है उनको भी वो सुविधाएं मिले। हमारे यहाँ के शिक्षकों को भी मानदेय वगैरह दिया जाए, स्कूल खोलने दिए जाए। जैसे सरकार अगर चुनाव करा लेती है, सरकार अपने बहुत सारे मॉल और दुकानें खोल रही है, हमें भी चाहे भले ही 10 या 20 बच्चों को बैठाने की अनुमति दी जाए, लेकिन स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे नौनिहाल जो 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पहले NC की क्लास में पढ़ने शुरू हुए थे, आज वो सब कुछ भूल गए हैं। हमारा देश जो ना अज्ञानता की तरफ जा रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देनी थी, वो परीक्षा से वंचित रह गए, आपने ऐसी रिजल्ट घोषित कर दिया। जो IIT IIM करने चाह रहे थे, जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करना चाह रहे थे, उनकी सबकी पढ़ाई सरकार ने एकदम से गड्ढे में डाल दी है। सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। देश जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। अगर हर सरकार ने 1 साल इसी तरह से और रखा तो वो कहाँ से इंजीनियर, कहाँ से डॉक्टर, कहाँ से शिक्षक लाएंगे? कैसे? लोगों की जो मानसिकता होती है, अगर 1 साल उन्हें काम करने को ना मिले तो वो अपनी बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ से ख़त्म करें। इसी प्रकार से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें शिक्षा की तरफ से नहीं भेजा जाएगा तो वो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारा देश बहुत नीचे चला जाएगा। सरकार को ये सोचना चाहिए कि देश का विकास तभी होगा जब समाज शिक्षित होगा। और सरकार ने शिक्षा को ही बंद कर रखा है, बकाया सब दारू के ठेके से लेके मॉल से लेके सारे व्यापार, सारी सड़कें, सारे चुनाव के लिए रास्ता खोल रखा है। लेकिन हमारे देश को शिक्षा विहीन करने की सरकार की जो नीति है, उसका हम विरोध करने के लिए जल्दी से जल्द सड़कों पर उतरेंगे, सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश में इस बात का लग जाएंगे। या तो सरकार अपनी नीति बदले या फिर विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे। पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राशि पाराशरी है। मैं बेसिक शिक्षा समिति में महानगर अध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं सबसे पहले सभी सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और अपने आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।
मैडम, आज जो ये समिति का गठन हुआ है, इसमें लेके आपकी आगामी शिक्षा सत्र को लेके क्या क्या विशेषताएं हैं रखेंगे आप, क्या आपके मतलब सुझाव हैं सरकार के लिए और अभिभावकों के लिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभिभावक और शिक्षा समिति या अध्यापक एक दूसरे के सहगामी हैं, विरोधी नहीं है। हमारी जो भी नीतियां हैं वो अभिभावकों को लेकर ही रखी गई हैं कि हम कहाँ तक उनको आगे हर चीज़ में सफल बनाएं और कहाँ तक उनका सहयोग करें। और रही बात बेसिक शिक्षा समिति की, तो उसमें यही है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ताकि वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। देखिए, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है, वो जो बच्चा स्कूल आता है प्रॉपर वे में, वो तभी ग्रहण अच्छे से कर पाता है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि अब स्कूल खोले जाएं। लेकिन मैडम, मैं रोकना चाहूँगा, इसमें एक विशेष बात और भी है कि आगामी जो तीसरी लहर डेल्टा प्लस आने वाली है, उसको लेकर क्या आपको क्या संदेश है आपका अभिभावकों के लिए, और क्या सुरक्षा के दृष्टि से आप इस चीज़ को कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहेंगे कि स्कूलों को भी अपने पुख्ता इंतजाम रखने चाहिए। भाई सोशल डिस्टेंसिंग है, अवेयरनेस है, जो भी है वो पूरा पुख्ता इंतजाम रखें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत प्राथमिक है। बच्चे हैं तो स्कूल है, वरना कुछ भी नहीं। तो इसी के मद्देनज़र पुख्ता इंतजाम के साथ हम चाहते हैं कि माननीय